एक और प्रेरणादायक अध्याय में आपका स्वागत है। इस बार हम एक ऊर्जावान उद्यमी, तेज तर्रार निवेशक, साहसी व्यापारी और दूरदर्शी व्यवसायी के जीवन की खोज करेंगे। तो चलिए सीधे उनके संसार में कदम रखते हैं। कुछ यात्राएं अप्रत्याशित दुनियाओं को जोड़ती हैं, वेंचर कैपिटल, कानून और पब्लिक ट्रांसपोर्ट लीडरशिप। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो व्यापार, निवेश और गवर्नेंस में इस तरह का अनोखा प्रभाव डालने का दावा कर सकते हैं। जेरेमी आप उन्हीं दुर्लभ शख्सियतों में से एक हैं। एक ऐसे व्यक्ति जो वैश्विक स्टार्टअप्स को सलाह देने, सिंगापुर के परिवहन भविष्य को आकार देने और आने वाले कल की तकनीकों में निवेश करने के बीच सहजता से आगे बढ़ते हैं। लेकिन उनकी कहानी को रोचक बनाने वाली बात केवल उनके पास मौजूद उपाधियां नहीं है, बल्कि यह है कि कैसे हर निर्णय, हर भूमिका उनके करियर में नई दिशाओं की ओर ले जाने वाला एक सीढ़ी पत्थर बन गया। जेरेमी याप की अकादमिक नींव कानून से शुरू हुई। उन्होंने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से पैन LLB बैचलर ऑफ लॉज की डिग्री प्राप्त की, जहां उन्होंने कानूनी प्रणाली और उसके अनुप्रयोगों की गहरी समझ हासिल की। यह ठोस कानूनी शिक्षा उनके शुरुआती करियर की आधारशिला बनी, जिसने उन्हें नियामक ढांचों को समझने और नीतियों को आकार देने के उपकरण प्रदान किए। सालों बाद 2018 में याप एक बार फिर कक्षा में लौटे, इस बार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में, जहां उन्होंने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पूरा किया। यह उन्नत कार्यक्रम वरिष्ठ अधिकारियों के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिसने उन्हें अत्यधिक गतिशील व्यावसायिक वातावरण में प्रभावी नेतृत्व के लिए आवश्यक ढांचे दिए। जेरेमी की पेशेवर यात्रा सार्वजनिक सेवा से शुरू हुई। मार्च 2004 से जून 2007 तक उन्होंने सिंगापुर के मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट में डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट के रूप में सेवा की। इस भूमिका में उन्होंने सिंगापुर की भूमि परिवहन प्रणाली को प्रभावित करने वाली नीतियों और रणनीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अप्रैल 2015 तक उनकी जिम्मेदारियां काफी बढ़ गईं जब वे सिंगापुर के लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी LTA में डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी एंड प्लानिंग बन गए। यह अत्यधिक जिम्मेदारी वाला पद था, जिसमें सिंगापुर के सार्वजनिक परिवहन संचालन, नीति विकास और दीर्घकालिक योजना की रणनीतिक देखरेख शामिल थी। उनके काम ने सिंगापुर को कुशल और सतत परिवहन प्रणालियों की प्रतिष्ठा दिलाने में केंद्रीय भूमिका निभाई। जेरेमी का प्रभाव सिंगापुर से आगे बढ़कर वैश्विक मंचों तक पहुंच गया। जून 2015 से जून 2019 तक उन्होंने UITP ऑन ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटीज कमेटी में कमेटी चेयर ऑफ ऑन ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटीज के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने वैश्विक परिवहन प्राधिकरणों के बीच सहयोग और रणनीति का नेतृत्व किया। जून 2019 से जून 2023 तक वे UITP ऑन ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटीज डिवीजन के चेयर बने, जहां उन्होंने सार्वजनिक परिवहन प्रबंधन में नवाचार और सहयोग को और आगे बढ़ाया। जून 2023 में उन्होंने संक्षेप में UITP एशिया पैसिफिक डिवीजन के चेयर का पद संभाला। इसके बाद आधिकारिक तौर पर इस भूमिका को स्थायी रूप से ग्रहण किया। तब से वे पूरे एशिया पैसिफिक में सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों और नीतिगत सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए UTP की पहलों का नेतृत्व कर रहे हैं। इनमें से हर भूमिका ने जेरेमी को वैश्विक परिवहन चर्चाओं में एक अहम आवाज के रूप में स्थापित किया है, जो नवाचार और व्यवहारिकता के बीच संतुलन बनाते हैं। सार्वजनिक सेवा करियर के साथ साथ जेरेमी याप ने वेंचर कैपिटल और स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी उतना ही प्रभावशाली स्थान बनाया। वे गोल्डन गेट वेंचर्स से निकटता से जुड़े हैं, जहां वे एक विश्वसनीय सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। उनकी समझदारी उभरते स्टार्टअप्स के विकास और विस्तार का मार्गदर्शन करती है। वे एंजल लैब के संस्थापक सदस्य भी हैं, जो एक वेंचर कैपिटल फर्म है और UK तथा यूरोप में टेक उद्यमियों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जिससे उस क्षेत्र के स्टार्टअप इकोसिस्टम में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उनकी विशेषज्ञता बोर्डरूम और सलाहकार टीमों में भी मांगी गई है। एज स्क्वायर्ड के बोर्ड सदस्य, जो कृषि और संबंधित तकनीकों पर केंद्रित कंपनी है। बीकॉन में वेंचर पार्टनर, जहां उन्होंने निवेश रणनीतियों और पोर्टफोलियो वृद्धि में योगदान दिया। ट्रेवल बैंक में सलाहकार, जो यात्रा और व्यय प्रबंधन क्षेत्र की कंपनी है, जहां उनके रणनीतिक सुझावों ने व्यवसाय को प्रतिस्पर्धी बाजार में आगे बढ़ने में मदद की। जेरेमी याप ने 4 निवेश दौरों में भाग लिया है, जिनमें सबसे हाल ही नवंबर 2021 में ब्रेक रूम के सीड राउंड में था। उनकी निवेश दृष्टि विविध है, जिसमें एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, रिटेल, क्लिनिक्स, आउटपेशेंट सर्विसेज, एरोस्पेस, टेलीकॉम, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड मल्टीमीडिया जैसे क्षेत्र शामिल हैं। कुछ उल्लेखनीय कंपनियां आसियाम,
जहां जेरेमी आपने निवेश किया है। Fortifa Clinics/Outpatient Services, Stellate Network Management Software, Font Ninja Multimedia and Design Software, Breakroom सूचना सेवाएं, B2C, Global Prediction Financial Software, Canvas Medical Record Systems, Snaplet Software Development Applications, Contingent Business/Productivity Software, Iris Automation Aerospace or Defense, any type application software, Citymapper Public Transit App or Mapping Seva, Azimo Remittance Seva, Amino Healthcare Navigation Platform, Radish Mobile Fiction Platform, Avocode Design Sahyog or Export Platform, Swipe Telecom Innovation Platform, Sonantic मानव गुणवत्ता वाली सिंथेटिक वॉइस तकनीक के डेवलपर, उनका पोर्टफोलियो सोफर साउंड्स और ओमेट्रिया जैसी कंपनियों को भी उजागर करता है, जो उनके इस विश्वास को मजबूत करता है कि ऐसे नवाचारों में निवेश किया जाए जो उद्योगों को पार करते हुए सार्थक प्रभाव डालें। जेरेमी आपका बहुआयामी करियर सार्वजनिक क्षेत्र के नेतृत्व और निजी निवेश कौशल के बीच दुर्लभ संतुलन प्रदर्शित करता है। एक ओर उन्होंने सिंगापुर में परिवहन नीतियों और संचालन को आकार दिया है, वहीं दूसरी ओर वे सतत गतिशीलता पर वैश्विक संवादों में योगदान देते रहे हैं। दूसरी ओर वे गहराई से टेक उद्यमियों का समर्थन करने और ऐसे विघटनकारी स्टार्टअप्स में निवेश करने में जुटे हैं जिनमें उद्योगों को बदलने की क्षमता है। उनकी यात्रा केवल सफलता ही नहीं बल्कि अनुकूलनशीलता को भी दर्शाती है। कानून से परिवहन गवर्नेंस तक, वेंचर कैपिटल से वैश्विक सलाहकार पदों तक, यह दुनियाओं का संतुलन उन्हें एक अनोखा दृष्टिकोण देता है। एक नीति निर्माता की सटीकता, एक निवेशक की सहज प्रवृत्ति और एक मेंटर की दूरदृष्टि।